हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों आपका जी.के एकेडमी दोस्तों स्वागत है। दोस्तों आज जो हमने अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों जो हिस्ट्री जो हमने 3 पार्ट में दोस्तों डिवाइड किया है। पहला हम पढ़ेंगे एशियन हिस्ट्री, प्राचीन कालीन। उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों मीडिएवल इंडिया, जो मीडिएवल हिस्ट्री जो है दोस्तों मध्यकालीन वाला इतिहास। जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे गांधी फेज, जब गांधी जी आए थे दोस्तों तब उन्होंने क्या किया था दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास में सर इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों, सिंधु सभ्यता। इसके बाद दोस्तों इसका जो टाइम पीरियड है दोस्तों 2350 से लेके 1750 BC तक का दोस्तों टाइम है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि हमें मालूम कैसे पड़े कि उस वक्त, क्योंकि कार्बन 14 जो C14 कार्बन 14 डेटिंग से पता कर सकते हैं कौन सी चीज़ दोस्तों कितनी पुरानी है। उस विधि के द्वारा दोस्तों हम पता कर लेते हैं। तो दोस्तों कुछ साइड हैं, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों साइड है जो हर एग्जाम में दोस्तों ये पूछी जाती है कि ये साइड कहाँ पर स्थित है और किस नदी पर दोस्तों स्थित है। सबसे पहले हम बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा दोस्तों बात करें तो हड़प्पा जो है ये किसके समकालीन है? मिस्र के और मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया को आज के दोस्तों में क्या बोलते हैं दोस्तों? ईरान बोलते हैं। मिस्र जो है दोस्तों वो नील यदि नदी नहीं होती तो क्या होता है? बहुत बड़ा सूखा होता दोस्तों वो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हड़प्पा की। दोस्तों हड़प्पा जो है ये पंजाब प्रांत में जो है स्थित है। माउंट गोमरी, ये पंजाब में प्रांत पड़ता है दोस्तों, आपने सुना होगा पंजाब प्रांत पाकिस्तान का, वहाँ पड़ता है माउंट गोमरी पाकिस्तान के अंदर। कौन सी नदी पे दोस्तों? रवि नदी पे दोस्तों। तो इससे दोस्तों इसकी खोज की थी दयाराम साहनी ने दोस्तों। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हड़प्पा जो है वो रवि नदी पर पाकिस्तान के अंदर माउंट गोमरी के अंदर, और इसकी खोज किसने करी थी? दयाराम साहनी ने दोस्तों। ये किस चीज़ के लिए फेमस था? यहाँ पे दोस्तों अभिलेख मिले थे जो युक्त मौर्य हैं, मतलब जो मौर्य नहीं होते इनको कुछ लिखा रहता है दोस्तों, वो यहाँ से हमें प्राप्त हुए थे। इसके अलावा दोस्तों गेहूँ और जौ के अवशेष मिले थे। यहाँ पर खेती होना स्टार्ट हो गया था किसमें? हड़प्पा सभ्यता में दोस्तों। सेकंड में दोस्तों बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के ऊपर दोस्तों आपने मूवी देखी होगी, मूवी आई थी ऋतिक रोशन ने जिसमें रोल निभाया था मोहनजोदड़ो में। तो पिक्चर तो हालांकि फ्लॉप हो गई थी पर उसमें स्टोरी काफ़ी अच्छी तरीके से दे रखी दोस्तों। तो इसमें दोस्तों कहाँ पे? ये दोस्तों पंजाब प्रांत में, पंजाब के अंदर सिंध प्रांत पड़ता है, उसमें जगह लरकाना। पंजाब प्रांत के अंदर सिंध जगह पड़ता है, उसमें जगह लरकाना दोस्तों। ये किस नदी पे? सिंधु नदी पे, इंडस नदी पे दोस्तों। यहाँ से दोस्तों क्या मिलाता है? तो मृतकों का टीला दोस्तों। क्या बोल रहा है? मृतकों का टीला। दूसरा क्या है? यहाँ बहुत बड़ा एक बाथ स्नान घर मिलाता है, जिससे ये साक्षर होता है कि बहुत सारे लोग यहाँ स्नान करते होंगे दोस्तों। किसमें? मोहनजोदड़ो में दोस्तों। में याद करना है हड़प्पा मोहनजोदड़ो कहाँ पे? दोनों पाकिस्तान के अंदर है। जो हड़प्पा है दोस्तों वो कहाँ पे? वो माउंट गोमरी है पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत में। किस नदी पर? रवि नदी पे। मोहनजोदड़ो जो है वो कहाँ पे? लरकाना में, सिंध प्रांत में। कहाँ पे? पंजाब के अंदर दोस्तों, सिंधु नदी पे। अब बात करते हैं दोस्तों किसकी? कालीबंगा की। तो कालीबंगा दोस्तों कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है राजस्थान के गंगानगर में दोस्तों। राजस्थान के गंगानगर शहर पड़ता है, उसमें श्री गंगानगर जो पड़ता है। कौन सी नदी पे? ये घग्गर नदी पे दोस्तों, घग्गर नदी पे। तो यहाँ से प्राप्त होता है कि जुते हुए खेत। तो वहाँ का जो आदमी था दोस्तों उस वक्त में वहाँ पर क्या करता था? खेती करता था दोस्तों। किसमें? कालीबंगा में। तो पूछा जाएगा कालीबंगा साइड कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान के श्री गंगानगर में, गंगा नदी पे दोस्तों। अब बात करते हैं लोथल की दोस्तों। लोथल जो है ये कहाँ पे दोस्तों? ये जो है गुजरात में अहमदाबाद जो जगह पड़ती है वहाँ पे दोस्तों। किस नदी पे? तो भोगवा नदी है वहाँ पे। तो दोस्तों पूछा जाएगा लोथल जो है ये कहाँ पे? गुजरात में भोगवा नदी पे। यहाँ पे क्या? जहाज़ों की गोदी। वहाँ पे क्या स्टार्ट कर दिया था दोस्तों? जो हमारी सभ्यता थी उसमें क्या हमने ट्रेड का काम स्टार्ट कर दिया था, जहाज़ों की गोदी। जहाज़ से दोस्तों क्या करते थे? उनके सामान को ले जाते थे और बहुत सारा सामान आयात और निर्यात करना स्टार्ट कर देते थे लोथल में। उसके बाद करते हैं दोस्तों रोपड़ की। तो रोपड़ दोस्तों पंजाब के अंदर स्थित है, सतलज नदी पर। पंजाब के अंदर सतलज नदी पर दोस्तों। इसमें जो मनुष्य के साथ पशु दफनाने का काम हो गया। जो अवशेष मिले उसमें पता चलता है कि मनुष्य के साथ दोस्तों क्या पशु को भी दफनाया जाता है। जैसे जो आपने देखा हो, जब गाय जो है दोस्तों उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसमें क्या कर देते हैं? गाड़ देते हैं, दफना देते हैं गाय को। उसके बाद बात करें दोस्तों धौलावीरा। तो धौलावीरा दोस्तों कहाँ पे? गुजरात के अंदर है। किस नदी पर? सरस्वती नदी पर दोस्तों। यहाँ पे क्या? उन्नत जल व्यवस्था, बहुत अच्छी तरह क्या जल की व्यवस्था थी। अच्छी तरह नाली बनी हुई थी। नाली भी किसकी बनी हुई थी दोस्तों? ईंटों की बनी हुई थी। मकान जो थे वो ईंटों के नहीं थे पर नाली दोस्तों ईंटों की। बहुत अच्छी तरीके से जल की व्यवस्था थी। कहाँ पे?
पानी की जो है कमी नहीं होनी चाहिए, कहीं पर पानी की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं वानी वली और राखी गढ़ी दोस्तों, ये दोनों कहाँ पड़ती हैं? ये पड़ते हैं दोस्तों हिसार में, हरियाणा में, घग्गर नदी पर दोस्तों। यह भारत की सबसे बड़ी साइट है, कौन सी? राखी गढ़ी दोस्तों। पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी साइट कौन सी? तो राखी गढ़ी है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों आलमगीरपुर और हुल्लास, ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के अंदर। आलमगीरपुर पड़ता है हिंडन नदी पे मेरठ के अंदर, और हुल्लास पड़ता है यूपी में सहारनपुर पे दोस्तों। तो यूपी में हिंडन नदी पे दोस्तों यहाँ पे बर्तन और खिलौने दोस्तों प्राप्त हुए थे। तो एक बार दोस्तों दोबारा हम जो बात कर लेते हैं साइड की और उनकी रिवर की दोस्तों। हड़प्पा जो पाकिस्तान प्रांत के अंदर है दोस्तों, रवि नदी पे यदि बात करें मोहनजोदड़ो जो इंडस नदी पर दोस्तों। उसके बाद बात करें कालीबंगा जो है वो घग्गर नदी पर राजस्थान के अंदर। लोथल की दोस्तों यदि बात करें तो लोथल गुजरात के अंदर है भोगवा नदी पर। रोपड़ की बात करें दोस्तों, ये कहाँ पे? पंजाब के अंदर सतलज नदी पर दोस्तों। धौलावीरा बात करें, धौलावीरा कहाँ पे? गुजरात के अंदर है दोस्तों, ये भी सरस्वती नदी पर दोस्तों। वानी वली और राखी गढ़ी दोस्तों, ये दोनों कहाँ है? ये आपके हरियाणा में दोस्तों, घग्गर नदी पे। और आलमगीर और हुल्लास कहाँ पे? यूपी में। आलमगीरपुर कहाँ पड़ता है? हिंडन में पड़ता है। तो दोस्तों ये आज हमने पहला चैप्टर अपना खत्म कर दिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन दोस्तों। इसके अलावा इसका पूछा जाता है कि कौन कौन सी वहाँ पे खेती होती है दोस्तों। जो वहाँ पे जो चावल के प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, जो प्रमाण मिले वो किसके मिले? गेहूँ के और जौ के दोस्तों। दूसरी बात पूछा जाता है कि इनका पतन होने का कारण क्या? तो पतन होने का कारण अभी तक कोई लगा नहीं पाया है। तो बहुत सारे कारण बताए, हो सकता है बाढ़ आई हो सकता है कहीं आक्रमण हुआ हो, या फिर कहीं पर क्या हो सकता है कि कहीं पर भूकंप आया हो। तो बहुत सारे कारण हैं, पर दोस्तों उसका एक्चुअल कारण अभी तो नहीं पता चल पाया, या फिर आर्यों ने आक्रमण किया हो दोस्तों। तो ये सब बहुत सारे कारण हैं दोस्तों। आप कुछ भी कारण ले सकते हैं जिससे क्या फैक्ट पता चले। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।